पेशावर से मैं हूँ दुआ मिर्जा। मैं हूँ पायपतन से मुराद खान आसिम। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ, मैं हूँ पेशावर से माहम कुरैशी और आज हम बात करेंगे दरख्तों की अहमियत और इसकी ज़रूरत के मुतालिक। जैसे कि क्लाइमेट चेंज ने दुनिया के बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का 7वां ऐसा मुल्क है जो इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इन तमाम चीज़ों का एक ही हल है और वो है ग्रीन एनवायरनमेंट। मेरे कैमरे का फ्रेम देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जहाँ ये सूदिंग लगता है वहीं इसके फ़िज़िकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब होते हैं। तो लाहौर में चूँकि मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर शजरकारी मुहिम पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा है और अभी तो हमें स्मॉग का सीज़न भी फेस करना है, इसलिए जितने दरख्त लगाएंगे उतना ही इन्वायरमेंट बेहतर होगा और रहना भी आसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत पहले से ही इस ख़तरे को भांप लिया था और 11 साल कबल ही बिलियन ट्री मनसूबा शुरू किया, जिसके तहत सूबे भर में 1 अरब से ज़्यादा पौधे लगाए गए। इसी तरह वफाकी हुकूमत के ताउन से शुरू किया जाने वाला 10 बिलियन ट्री मनसूबे के तहत भी सूबे भर में शजरकारी मुहिम की गई और अब तक 1 अरब से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं कि सूबे में कहाँ कहाँ पौधे लगाए गए और सूबे के जंगलात में कितना इजाफा हुआ है। आज हम उन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे जो ग्रीन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने में एडवोकेसी भी करते हैं, प्रैक्टिकल प्लांटेशन ड्राइव्स में बहुत एक्टिव नज़र भी आते हैं। गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है, प्लस एनवायरनमेंट एक्सपर्ट क्या कहते हैं, कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से नहीं, और अभी होम गार्डनिंग किस तरह की जाती है। तो मेरे साथ आइए। दरख्त हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें और शहरी भी अपने तौर पर शजरकारी करें। अगर मेरे कैमरामैन रिजवान शेख आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी अभी शजरकारी जारी है। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर ये बताएँ कि क्या ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पौधे लगाना? नहीं, हुकूमत का भी ज़िम्मेदारी है और आम शहरी का भी ज़िम्मेदारी है कि पौधे लगाए और आने वाले नस्लों के लिए सहूलत हो और बीमारियों से बच जाए। आप क्या जज्बा रखते हैं कि कितने पौधे दिन में लगा लेते हैं, कितना आपने हदफ मुकर्रर किया हुआ है? हम तो इस जज्बे से आते हैं कि हम सीज़न में 100 पौधे लगाए और हमारे इधर गाँव वाले बुज़ुर्ग भी आते, जवान भी आते इस जज्बे के साथ, और वो भी पौधे लगा रहे हैं और लोगों को भी दावत दे रहे हैं पौधे लगाने के लिए। आप बताएं सर, आप क्या जज्बा रखते हैं? हम ये जज्बा रखते हैं जी कि पौधे जो है ना ऑक्सीजन पैदा करते हैं, माहौलियात को साफ सुथरा रखते हैं, इसके साथ बारिशें वगैरह भी ज़्यादा होती हैं। तो इसी जज्बे के साथ हम आते हैं कि इधर पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये क्या सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पौधे लगाना? नहीं जी, ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम शहरी, आम लोगों की ज़िम्मेदारी भी है कि वो इस जज्बे के साथ आएँ कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करें। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आप पौधे ख़रीदते हैं ये कहाँ से लाते हैं और इसके पैसे कहाँ से जमा करते हैं? ये खुद सरकार लेके आते हैं और इधर आवाम को भी ये देते हैं और जिसमें जो पैसे बचते हैं उस पर सरकार जो है ना ये पौधे लेकर आते हैं और आवाम को भी देते हैं फ्री में। आम तासुर ये है कि जब अल्लाह बड़ा घर देगा तो घर में गार्डन बनाएंगे और फिर सब्जियां उगाएंगे या फूल बूटे लगाएंगे, मगर इस इमेज को ब्रेक करने के लिए आज मैं मिस इरम नईम के साथ मौजूद हूँ जो होम एक्सपर्ट भी हैं, प्लस इनके घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इन्होंने बड़ा हरा भरा घर रखा हुआ है, ये कैसे रखा है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप कैसे बनी? दुआ ऐसा है कि देखो हमारे पास मेरे जो ससुर थे वो एग्रीकल्चर में थे, तो उन्हें बड़ा शौक़ था। मेरे फादर भी एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर फैमिली से हैं, तो हमारे गांव में इनके माल्टे, किन्नू, आम, अमरूदों के दरख्त होते थे। तो उनका शौक़ हुआ कि जब हम शहर में भी घर बनाएं तो ये चीज़ें हम अपने साथ लेकर चलें। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने उसी तरह गार्डनिंग की। ये वही गार्डनिंग है जो उन्होंने की थी, उसी को लेके हम आगे चले हैं। तो ये हम लेके चलना भी एक अच्छी बात है। उसको हमने ख़राब नहीं होने दिया, बल्कि उससे बेहतर किया। जैसा कि आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये वक्त के साथ मुरझा गया था, ख़त्म हो गया, इसकी ट्रीटमेंट की है। इस साल इस पर देखें फ्रूट आता भी है कि नहीं। ये माल्टे का
का दरख्त है। इसकी रिप्लेसमेंट के लिए मैंने उसके साथ एक छोटा प्लांट, थोड़ा चल भी सकें। हाँ जी, उसके साथ ही मैंने एक छोटा प्लांट लगा दिया, ताकि अगर वो नहीं होता और उसकी जगह हम कोई और लाएं तो एक और हमारे पास तैयार हो रहा हो। ये माल्टे का दरख्त है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हम सोचा जाए कि बहुत बड़ी जगह हो तो हम ये लगा सकते हैं। हम 10 मरले के मकान में भी ये कर सकते हैं। ज़मीन से 2.5 फुट आप हट के एक गड़ा खोदें और उसमें अपने पसंदीदा फ्रूट का ट्री लगाएं, ना कि आप बोर्ड और दूसरे जो दरख्त हैं पीपल के और उन पे जाएं, वो क्योंकि जड़ें भी लंबी लेते हैं, जगह भी लेते हैं। उसके बजाय फ्रूट का ले, इसमें आपको सबसे कम जड़ लेता है और जगह भी कम लेता है और इसको पानी भी सीजनल लगता है, कोई हमें इसे मुश्किल नहीं होती। सिर्फ खाद का एक सीज़न होता है, वो हम ज़रूर देते हैं। वो हमें भी तो खाने को कुछ चाहिए होता है ना, विटामिन्स, तो हम इनको भी प्रोवाइड कर दें। इसके साथ फिर ये माल्टे का दरख्त है, ये मौसमी है जी, बिल्कुल मौसमी का मौसम। ये सर्दियों में बहुत खूबसूरत ऑरेंज हो जाते हैं सारे, तो ये वो है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इससे आगे हम साथ साथ मूव भी करेंगे और ये इतना अच्छा लग रहा है। इसके साए में बाकायदा मुझे एक कूलिंग इफेक्ट फील भी आ रहा है। हालांकि धूप इस वक्त बहुत ज़्यादा है, सितंबर शुरू हो चुका है, लेकिन हमने लास्ट ईयर भी देखा कि दिसंबर भी आ गया था तो सर्दी पड़ी और बहुत कड़ाकेदार पड़ी, लेकिन उसका दौरानिया बहुत कम था। तो ये मीठे हैं, जो होते बड़े कड़वे हैं, लेकिन होते कड़वे हैं, लेकिन ये मलेरिया के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इस मौसम में ही होते हैं, सिर्फ थोड़े सीज़न के लिए आते हैं। उसका मैंने दरख्त घर पे लगाया क्योंकि मुझे मार्केट में मिलने कम हो गए थे। जी बिल्कुल, ये अभी देखें आप, अंदर अभी भी लगे हुए हैं। हाँ जी, ये मैं एक तोड़ लूँ? वैसे तो फूल नहीं तोड़ते, फल तो तोड़ लेते हैं ना, इजाज़त के साथ। बिल्कुल जी, ये हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं। कितना फ़ायदा है अगर आप किसी के घर मेहमान जाएं या व्हाटएवर, आप शाम को आएँ और ताड़े, ये आज ही इससे तोड़े हैं। और ये बड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि इट वुड बी एक्टिविटी और आपकी एक अच्छी हॉबी हो सकती है। एग्जैक्टली। ये भी देखिए, मिठे के जो बाज़ार में मिलने ख़त्म हो गए थे, हमने सोचा और इसने 2 साल में फ्रूट देना शुरू कर दिया। और ये देखें कितना अच्छी ये बुश होती है, एक बड़ा सारा पेड़ बन जाता है। इसको हम जब हम फ्रूट उतार लेंगे सारा, फिर हम इसे ट्रिम कर लेंगे तो फिर ये एक अच्छी सी ऊपर जाता हुआ रहेगा। अच्छा, इसके लिए देखें, नॉर्मल आम धूप पड़ रही है, कोई मसला नहीं होता। हम ये सोचें कि जी घरों में फ्रूट नहीं लगता, हो नहीं सकता। माल्टे किन्नू तो गंद भी नहीं डालते। आपके सामने देखें, नीचे भी साफ़ सुथरा है, कोई गंद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे हम कहें ना कि कुछ पौधे होते हैं जिनके ऊपर से फूल गिरते हैं और पत्ते बहुत गिरते हैं, जैसे कि जामुन है। मैं आपको भी जामुन का बताऊँगी। तो ये मिठों का सीन है। अच्छा, ये कौन सा दरख्त लगाया? मैं आपको आती हूँ, बताती हूँ। ये क्योंकि किचन मेरा साथ ही है, तो मैंने यहाँ नीचे किचन गार्डनिंग करती हूँ, तो ये कड़ी पत्ता है। आप इसको सूंघ के देखें, इतनी खूबसूरत, इसको तोड़ते ही एक स्मेल आती है। कड़ी में डला हुआ बड़ा मज़ा आता है। कड़ी में इसका तड़का और फिर ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, पहले ज़मानों में तो पानी उबाला जाता था ना, तो उसमें इसके पत्ते डाल दिए जाते थे, सर्द होते थे तो बाल बहुत अच्छे हो जाता था। फॉर ऑल द वुमेन लिसनिंग टू मी, कड़ी पत्ता लगाएं। बरसात में सर में अक्सर हमें ना, जिनके लंबे बाल होते हैं वो बांध के रखती हैं लेडीज़, तो उनको दाने निकल आते, उसके लिए दी बेस्ट है इसके पानी से सर्द होया जाए। तो मैं तो इसे ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो जब दिले एक क्यूब निकाली और वो पानी में मिक्स की, उसको आप ऑयल में मिक्स करके सर पे लगाएं, उसके बाद आप सर धो लें तो अच्छा है। इसकी बहुत अफादियत है। तो ये वैसे भी सेहत के लिए हिकमत में भी इस्तेमाल होता है। तो ये माशाल्लाह एक अच्छी सी बुश है। ये इतनी मज़े की इसकी ठंड है, नीचे आप बैठे गर्मियों में। यहाँ मैं अक्सर कुर्सी लेके इधर चाय पीती हूँ, बैठ के अपना टेबल लगा के, तो बहुत मज़ा आता है सुबह में नाश्ता करने का। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे हीरो मौजूद हैं जो मुल्क के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आते। पाकपतन में एक ऐसे हीरो हैं खिजर वली चिश्ती, वो मेरे साथ ही इस वक्त खड़े हैं। ये हमसे पूछते हैं, इन्होंने शजरकारी के सिलसिले में एक अपनी मुहिम चलाई हुई है और ये एक मिशन को लेकर साथ चल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये इतने इसमें डूबे हुए हैं कि ये टीचर होने के बावजूद और मजदूर होने के बावजूद अपने इस मिशन को बहुत आगे लेकर चल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये इस मिशन को कैसे पूरा कर रहे हैं। जी, जब मैं बचपन में मुझे मजदूरी हुई तो मैं घर तक महदूद हो गया। तो हमारे घर में एक नीम का पौधा था, वो मेरा दोस्त था, वो कट गया। तो तब से मैंने मिशन पकड़ा कि मैं इससे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाऊंगा। मैंने अपनी मजदूरी को मोहताजी नहीं बनाया, बल्कि इसको अपनी ताकत बना के अप्लाई किया और फार्मूला लग गया।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशरे के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं पौधों और दरख्तों से मोहब्बत करता हूँ और 1,60,000 पौधा लगा चुका हूँ। जी, अच्छा, तो ये कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप सारा? सर मैं ना तो गर्मियों में छुट्टियां एंजॉय करने नॉर्दर्न एरियाज में जाता हूँ, बल्कि मैं अपनी इस फ्री नर्सरी में रहता हूँ। मैंने 6 पौधों से शुरू की थी ये फ्री नर्सरी, और अब 1 लाख पौधा मैं फ्री उगाकर पूरे साल लोगों में मुफ्त तकसीम करता हूँ। तो मैं खुद काम करके इसको मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये फरमाए कि ये कब से आपने इस मुहिम को कब से शुरू किया हुआ है? जी, मैं 2014 से मैंने ये स्टार्ट किया है, एक क्रेट में 6 पौधे लगाकर, और अब 1 लाख पौधे की नर्सरी मेरे पास है। जी, तो क्या इरादे हैं आगे, क्या करना चाहते हैं? मैंने पाकिस्तान में 1 करोड़ नेटिव प्लांट लगाने हैं, क्योंकि अब वक्त की बहुत अहम जरूरत है कि आपके मकामी पौधे होने चाहिए। तो मैं उनके लिए फाइट कर रहा हूँ जो पौधे नापैद हो गए हैं। तो इंशाल्लाह 1 करोड़ पौधे लगाने का ज़म्म है मेरा। तो कब तक पूरा कर लेंगे? इस लाइफ में कर सका तो ठीक है, नहीं तो मेरे बच्चे लाजमी करेंगे ये आज़म। हर बंदा खिजर वली बनेगा और 1-1 करोड़ पौधा। अच्छा, आपने बैरून मुल्क भी कोई जंगल बनाया हुआ है? जी, मेरे नाम से ऑस्ट्रेलिया में एक मियावाकी फॉरेस्ट लगा हुआ है। वो 2021 में मेरी सालगिरह के मौके पर वो मेरे दोस्तों ने मुझे वो जंगल लगा के गिफ्ट किया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाके घड़ी चंदन में, जहाँ हुकूमत के मंसूबों बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री के तहत 6000 एकड़ के एरिया पर पौधे लगाए गए, जो अब एक घना जंगल बन चुका है। अगर मेरे कैमरामैन रिजवान शेख आपको यहाँ पर दिखा सके तो यहाँ पर हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद है, अब्दुल सत्तार साहब। इनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताएं हमें कि यहाँ पे किस किस किस्म के पौधे लगाए गए हैं और उनसे क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं? ये गड़ी चंदन मतनिया ज़ाखेल का जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे हमने 26 से लेके 27 लाख तक पौधे लगाए हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे जिसमें शीशम, कीकर है, बेर है, पुलाई है, यूकलिप्टस है, और मुख्तलिफ़ किस्म के अर्नामेंटल पौधे हमने लगाए हैं। वैसे तो प्लांटेशन के बहुत सारे मस्बत असरात है कि इसकी जो हमारी क्लाइमेट चेंज है उनकी मिटिगेशन करती है, ग्लोबल वार्मिंग्स, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस, तो ये उनको जज़ब करती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंक है पेशावर की टेरिटरी में। जितनी भी इमिशंस होती है मुख्तलिफ़ गैसेस की, ये इनको ऑब्ज़र्व करती है, और हमारी जो ओजोन लेयर्स डिप्लीशन है इन लार्ज प्लांटेशन इन लार्ज स्केल इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। अच्छा, ये बताएं कि पेशावर के अलावा यहाँ पर और कहाँ पर जो है प्लांटेशन की गई है? इस साइट के अलावा हमारे साथ पेशावर की टेरिटरी में जो दूसरे बड़े हमारी साइट्स है, उसमें पेशावर के मज़ाफ़ात में ये हमारी उर्मड़ मियाना के इलाके में हमने पौधे लगाए हैं। इस तरह जड़ोबा खटक है, डाग इस्माइल खेल, स्पिन खाक का एरिया है, और आर्मी फायरिंग रेंज है। मुख्तलिफ मुकामात पे हमने पौधे लगाए यहाँ पे। तो इस प्लांटेशन से सूबे के जंगलात में कितना इजाफा हुआ है? इस तरह की जो हमारी बीटेप की प्रोजेक्ट शुरू हुई, उस वक्त हमारे सूबे में जंगलात जो थे वो 19% पे थे, जो कि उसकी फिर असेसमेंट हो गई। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो 26% पे हमारा जंगलात चला गया। इस वक्त हमारा जो 10 बीटेप चल रहा है, तकरीबन 80% गोल्स हमने अचीव की है, हमारी जो PMO की रिपोर्ट्स है, और हमारी जो जंगलात का रकबा है वो 28% पे पहुंच गया है, और होपफुली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये 31% पे चला जाएगा। अब मैं पहुंची हूँ लाहौर के एक और घर में, और अच्छी बात यह है कि लाहौर में अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग तोहफे में भी पौधे देते हैं ताकि अपने घरों में प्लांट किए जा सकें, और साथ साथ कहीं पब्लिक प्लेसेस में भी ट्री प्लांटेशन कर सकें। तो इट इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी जब हम लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर देख रहे हैं। घरों में तो करते हैं, लेकिन तोहफे देना इट इज़ लाइक अमेजिंग। तो मैं अब एक जगह पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या अफादियत है, ये कैसे पौधे हैं, खूबसूरती कैसे होती है। मेरे साथ मिस ज़रीना इसहाक मौजूद है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। तो मैडम ये बताइएगा, ये जो आपने सारे पौधे लगाए हैं, इनको आप बड़ी मेहनत से ख़ुद लगाती हैं, कैसे? देखें जी, मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जब आप कोई फल खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं ना, तो आप उसकी गुठलियाँ इकट्ठी करते जाएं। जहाँ की अगर आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं है तो आप किसी खुली जगह में भी उसको फेंक दें, और अगर वो आपका रास्ता है तो जाते हुए एक बोतल पानी की साथ रख लें और उसको वाटर करते जाएं। इसको कहते हैं रिटर्न टू मदर नेचर। आप जो भी खाएं
उसकी जो सीड्स हैं, रिटर्न टू मदर नेचर। तो इसके बारे में ये देखें, ये खजूर का पौधा है, गुठली लगाई थी मैंने। और ये डेकोरेटिव प्लांट है, इसको एलिफेंट प्लांट कहते हैं। ये फालसा है, ये भी मैंने बीज से ग्रो किया है। आगे आइए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये अनार है, अनार का पौधा है। अब मैं इसको किसी खुली जगह पे लगाऊंगी ताकि कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पर, जी कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पे दुनिया भी फ़ायदा उठाए। और दूसरा ये देखें, अगर आप दिखा सकते हैं, ये तो चंपा है ना जी, ये फूलों वाला डेकोरेट, बड़े गाने भी बने हैं। और ये ना वैसे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर आप प्लीज़ इधर, ये देखें, ये मैंने गुठलियाँ लगाई थी जामुन की। तो ये मैंने अपने मोहल्ले में भी बहुत बांटे हैं। अभी आप लोगों के सामने भी इसकी गाची बना के, एक इसका वो निकाल के, इसके इर्द गिर्द इसकी जो भी जड़ें हैं, तो इसको मैं बाहर वाले जो मेरी सड़क पे तरफ छोटा सा लॉन है उसमें लगाऊंगी। इससे पब्लिक भी फ़ायदा उठाएगी और हम लोग भी इंशाल्लाह खाएंगे ये जामुन। ये 1 साल का पौधा हो गया। ये पिछले साल मैंने जामुन की गुठलियाँ लगाई। अमेजिंग। हमने तो वैसे देखा मालियों के हाथ में ये साजो सामान, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है ख़वातीन को भी ऐसे देखते हुए। ये देखें जी, ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। इसको आपने बड़े बड़े होटलों में देखा होगा, बड़ा बना संवार के लगाया होता उन्होंने खूबसूरत गमलों में। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो भी इसकी एक स्टेम ग्रो करती है, आप उसको रीप्लांट कर दें तो ये कौन सा पौधा है जो ऊपर? ये देखिए ऊपर, ये अमरूद है। इतना मीठा अमरूद है ये, इतना मीठा अमरूद है कि साल में 2 दफ़ा फल देता है, एक दफ़ा गर्मियों में, एक दफ़ा सर्दियों में। तो जो गर्मियों का फल है तो उसमें कीड़ा थोड़ा लग जाता है, उसको कच्चा पक्का उतारना पड़ता है। और ज़्यादा मैं ऑर्गेनिक में बिलीव करती हूँ, लेकिन फिर भी इस पे स्प्रे करवाना पड़ता है। और सर्दियों का फल माशाल्लाह बहुत होता है जी, जितने लीव्स हैं इतने ही आपको इस पे फ्रूट नज़र आता है, अमरूद नज़र आता है। वैसे किसी नर्सरी से पौधा ले लेना या कहीं भी दे देना, ये एक आसान चीज़ है। खुद पौधों की तराश खराश करना, ये मुझे लगता है इसमें खुलूस शामिल भी हो जाता है। बिल्कुल, कब से कर रही हैं ये? बिल्कुल, ये देखिए जी, ये मेरा तो जी हॉबी है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी आपको बाहर अपने गेट पे दिखाऊंगी। मैंने ये जो ग्रो किए होते हैं ना गुठलियों से प्लांट्स, ये फिर मैं अपने हमसायों को गिफ्ट करती हूँ और उनके बाहर लगवा देती हूँ, और वो ना माशाल्लाह तनावर दरख्त बन जाते हैं। अमेजिंग। ये बड़ा आसान और किसी को भी महसूस ना हो कि वो कितना बड़ा सदका जारिया करने वाला है। एक अच्छी कोलैबोरेशन है। ये लगा हुआ है अंजीर। अच्छा, मीठी काली अंजीर है इसकी। अभी सीज़न ख़त्म हो चुका है। इतनी काली अंजीर है, काली और मीठी अंजीर है, और मैं इसको बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो ये आप मेरी सेल्फिशनेस कह लें कि मैं ये गिफ्ट नहीं करती, जो पकती है खुद ही खा लेती, खुद लगा लेना चाहिए ये। हाँ जी, ये भी और बाकी ये सारे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। इसको आप छोटी किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल दें, ठीक है, तो ये ना चंद दिन बाद इसकी नीचे से शूट्स निकल आएंगी, जड़ें निकल आएंगी, और फिर आप इसका जहाँ दिल चाहे किसी भी गमले में लगा लें। और ये ना बड़ा खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है। ये सीज़न के साथ कलर चेंज करता है, ये कभी रेड हो जाता है, कभी ऑरेंज हो जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है। एग्जैक्टली, उसका आर्ट ही कितना प्यारा है, नेचुरली अमेजिंग खूबसूरत प्लांट है। इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। और ये देखें जी, मेरा ये प्लांट, ये इसका पर्पल कलर का है। ये इसी का मैंने स्टेम्स लेके ऐसे लगा दी थी, तो वो माशाल्लाह ग्रो कर गई। देखें जी, ये लें, ये जैसे हम अभी रिसाइकलिंग और सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, तो जो पौधे हम तोड़ रहे हैं वो साथ साथ लगा भी रहे हैं ताकि वो ज़ाया ना हो। क्योंकि एडवोकेट भी हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले हर बंदा, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा सकें। इनकी पूरी टूल किट है ख़वातीन के पास, जितना मेकअप होता है, और अगर उनके पास ऐसे साजो सामान भी हों तो इट वुड बी अमेजिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी टूल किट देख सकूँ जिससे आप तराश खराश करती हैं।
तो मैंने इसमें से थोड़े से अपने टूल्स रखे हुए हैं। तो वैसे अक्सर ये होता है कि मेरे टूल्स गायब भी हो जाते हैं, तो बस लेकिन ये एक हॉबी है, तो अपनी हॉबी के लिए उतना ही गुस्सा करते हैं जितना कोई मस्कारा घूमने पर गुस्सा ओ यस, कुछ ना पूछें जी आप। ये मेरी नोज़ल है पानी स्प्रे करने वाली, और ये देखें, ये मैंने अपनी गमलों के नीचे, ताकि फ़र्श हमारा गंदा ना हो, उसके लिए प्लेट्स भी ला कर रखी हुई हैं। तो बाकी मेरे रेगुलर माली भी आता है। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा और मालकन डिवीज़न में जंगलात की गैर कानूनी कटाई की गई, जिस पर वज़ीर जंगलात को हटाकर उनको दूसरा महकमा हवाले कर दिया गया। जबकि बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे में भी कई बेकायदगियाँ सामने आई, जिस पर नैब समेत दीगर इदारों ने तहकीकात की। इसके अलावा महकमे जंगलात के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ भी महकमाना कार्रवाइयाँ की गई। इस वक्त हमारे साथ कंजरवेटर पेशावर हयात अली मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद इनसे जानते हैं। सर, ये बताएँ कितने अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की और कितनी लकड़ियाँ और दरख्त पकड़े गए? माहम इस तरह है ना कि जहाँ तक जंगलात में गैर कानूनी कटाई का ताल्लुक़ है, बेसिकली इस तरह है कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मकामी लोगों के अपनी मलकियती ज़मीनों पर काफ़ी जो है ना जंगलात मौजूद है। इन जंगलात को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसकी मैनेजमेंट के लिए और इसकी डेवलपमेंट के लिए महकमे जंगलात ने एक पॉलिसी बनाई है जिसको कहते हैं वुड लॉट पॉलिसी। ये वुड लॉट पॉलिसी फेवरली इन लोगों की ज़ाती ज़मीनों के लिए है। ये 2017 में ये पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी के तहत इन मकामी लोगों के जो जंगलात है उसमें कानूनी तरीके से कटाई होती है। जहाँ तक जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है, जो हमारे हाई हिल फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी अगर कटाई होती है तो वो बाकायदा हमारी एक रेगुलर वर्किंग प्लान्स के तहत होती है। एज सच फॉरेस्ट में कोई बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कटाई बिल्कुल नहीं हुई है, और अगर छोटे लेवल पर थोड़ी बहुत कटाई होती है तो उसके ख़िलाफ़ हमारे एहलकारान, हमारे अफसरान बर वक्त कानूनी कार्रवाई करते हैं और उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि इसके अलावा किसी और मंसूबे में इस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी और महकमे ने उस पर कार्रवाई की थी? आपको पता है 2013-14 से लेके अभी तक बीटे प्रोजेक्ट और 10 बीटे प्रोजेक्ट के तहत हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में प्लांटेशंस के काम हो रहे हैं। अगर कहीं भी शिकायत आई है इस सिलसिले में, इनका प्लांटेशंस की एक्टिविटीज़ के सिलसिले में, तो उसके ख़िलाफ़ महकमे जंगलात ने अपने तौर पर महकमाना तौर पर कानूनी कार्रवाई की है। और इस सिलसिले में जो हमारा नैब है उन्होंने भी एक इंक्वायरी की है और वो इंक्वायरी जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक और सही आई है। अच्छा, ये सूबे में जो शजरकारी मुहिम की गई है, इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है? आपको पता है कि आजकल क्लाइमेट चेंज का दौर है। क्लाइमेट चेंज की मुख्तलिफ कॉजेज़ है और इसके मुख्तलिफ मिटिगेशन मजर्स है, लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट मिटिगेशन मजर्स है वो है एफॉरेस्टेशन, मौजूदा जंगलात की हिफाजत और नए जंगलात को लगाना। तो मुझे उम्मीद है, सबको पता है कि बीटे प्रोजेक्ट के तहत और 10 बीटे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर काफ़ी मकदार में प्लांटेशन हुई है। नेचुरल फॉरेस्ट में भी काम हुआ है, उसकी वजह से हमारे जंगलात को काफ़ी प्रोटेक्शन मिली है। जो हमारे डिन्यूडेड और वेस्ट लैंड्स थे उस पर काफ़ी मकदार में प्लांटेशन हुई है। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि इन्होंने अपना रोल क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन में ज़रूर अदा किया। अच्छा सर, हमें ये भी बताएं कि ये सिर्फ महकमे जंगलात की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि वो इसके क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करे, या और महकमों की भी ये जिम्मेदारी बनती है? मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। असल में मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग जो है ना वो इसके पीछे पड़े हैं कि क्लाइमेट चेंज और उसको प्लांटेशन से या महकमे जंगलात से रिलेट कर लेते हैं। असल में कई सेक्टर्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी एमिशन में इन्वॉल्व है। जैसे आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स उसकी जो प्रोडक्शन होती है या कंजम्पशन होती है, एनर्जी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, डिफॉरेस्टेशन है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, काफ़ी सेक्टर्स है जिसकी वजह से जो है ना ये जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी एमिशंस होती है और वो हमारी क्लाइमेट चेंज की काज बन जाती है। एक्सपर्ट ओपिनियन
ओपिनियन लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कैंपेन की जब डायरेक्शन मुतय्यन हो जाती है तभी चीज़ें बड़ी फ़्लो और स्मूथ में चलती हैं। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी भी तभी आती है। सो हमारे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नसीम उर रहमान साहब मौजूद हैं। सर, पूरी ज़िंदगी आपने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को दी और हमने देखा कि काम होता भी रहा, लेकिन कोई कंसिस्टेंट कैंपेन ऐसी लॉन्च नहीं हो सकी। अब शजरकारी मुहिम जो शुरू हुई हुई है करीबन 2 साल से, उसमें लोगों का पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो क्या लूप होल्स रहे अभी तक की जर्नी में? पहली बात तो ये कि हमारी ख्वाहिश है, आपकी, मेरी, हर किसी की, कि हमें नीला आसमान नज़र आए, और ये आलूदगी की वजह से वो फिर जो उसका हमें ब्लू स्काई नज़र नहीं आता। इसमें बहुत सारे काम आपको पता है हुए हैं और हो रहे हैं। पहली बात ये है कि अगर आप यूनाइटेड नेशन से शुरू करते हैं तो यूनाइटेड नेशन देखें एनवायरनमेंट के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, कि आपका पानी का देख लें तो वर्ल्ड वाटर डे है जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ डे है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह डिफरेंट इस तरह के इवेंट्स है जो कि साल में मुख्तलिफ दिन, और इस तरह ये 7 सितंबर है जो कि क्लीन एयर के लिए। अब आपका जो सवाल है कि इसमें इक़दाम क्या किए गए हैं और क्या करने होंगे मज़ीद, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ जहाँ पे वीक है, जहाँ पे सड़कों पे पैच वर्क होने वाला है, जहाँ पे शोल्डर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपकी सड़कों के किनारे नहीं है, कच्चे हैं, वो गाड़ी नीचे गुजरती है, वो वहाँ पे डस्ट ही डस्ट है, तो वो ज़ाहिर एक आलूदगी होती है। ज़ाहिर है आपका जब धुआं साथ गाड़ियों का मिलना है और इंडस्ट्री का मिलना है और ये सारे फैक्टर्स, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं ऊपर जाने ही जाने। तो ये एक तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं, आपको पता है हमारे जो महकमे हैं वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अर्बन सेंटर में बहुत ज़्यादा इशू है, जैसे लाहौर जैसे बड़े शहर हैं, ट्रैफिक कंजेशन का बहुत बड़ा इशू। अभी देखिए कितने बिलियन मोटरसाइकिल्स सर पता चला है कि लाहौर में मौत। देखे ना, इस वक्त तकरीबन जो फिगर चलती है कि 67 लाख व्हीकल्स मूव करती हैं, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक वगैरह वगैरह। तो आपका जो ट्रैफिक कंजेशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें डेफिनेटली हमारे जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है और ये जो मुतल्लिका इदारे हैं वो काम करते हैं, बट जो हमारे वो अक्टूबर और नवंबर के महीने होते हैं जब स्मोक का पीरियड आ जाता है, शुरू होने वाला है बिल्कुल सर पे, तो उसमें इनको पहले ही ऐसे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तो बनते हैं, बनाने होंगे, जिसमें एडिशनल फोर्स कई साल लगानी होगी, टास्क फोर्सेस बनानी पड़ेंगी। सर, अगर हम एक्सक्लूसिवली बात करें शजरकारी पर, तो ये समझ नहीं आता कि किस तरह के पौधे लगाए जाएं। क्या जो गवर्नमेंट आज तक प्लांट्स फ्री देती है, चाहे वो 14 अगस्त पर दिए जाएं या मुख्तलिफ इवेंट्स पर, वो कौन से प्लांट्स होते हैं? क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं? इंडोर लगाए जा सकते हैं? आउटडोर लगाए जाएँ तो कहाँ लगाएँ? पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 25% का, कि किसी भी मुल्क का 25% तक, अबाउट 25% एरिया जो है वो उसके ऊपर आपका प्लांटेशन होनी चाहिए। हमारा 5% है, ये 4%। ठीक है। तो एक तो इस गैप को फिल करने के लिए हमें हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी इसके ऊपर काम करना होगा। अगली बात यह है कि किस तरह के पौधे हों। पौधे आप लाहौर हो, वहाँ पे और तरह का पौधा चाहिए। आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, आपको एक्सक्लूसिवली अगर लाहौर को फोकस करें, आप देखें नीम का दरख्त बहुत अच्छा है, ठीक है ना, फ्रूट ट्रीज लगाएं, नीम के दरख्त लगाएं, इस तरह के इंडिजिनस जो स्पीशीज़ हैं वो हम लगाएं। वो उसका एक तो आप जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ्रूट ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें। आप देखें फ्रूट ट्रीज़ के ऊपर ये एक इकोसिस्टम है। आप देखें फ्रूट ट्रीज़ के ऊपर आपके मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे आते हैं, हर दरख्त पे मुख्तलिफ़ तरह का बर्ड आके बैठते हैं, उनको एक हैबिटेट मिलता है, ठीक है। और दरख्त क्या करता है, आप कितने मैयर्स लेते हैं, मैकेनिकल मैयर्स आप लेते हैं और चीज़ें आप करते हैं, आप उतना आलूदगी पे काबू नहीं पा सकते। दरख्त क्या करता है, कुदरती तौर पे आपको ऑक्सीजन मुहैया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस या दूसरी कसाफ़तों को लेता है। सर, खुद भी सैचुरेशन लेवल बेहतर होता है, वो महसूस होता है अगर आप इन एरियाज़ में रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना आप, बहुत जो हिली एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है, दरख्त हैं, ट्रक बाल का जा रहा होता है, आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके फिर धुएँ और एकदम वो डिस्पर्स हो जाता है। तो जो दरख्त है वो तो एक आपके लिए नेमत है, और हमें हर कोई भी दरख्त लगाया जा सकता है। ये देखिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ले मैन को आप समझा दें, काम नीम का दरख्त लगाएं और इस तरह के जो उसके लोकल स्पीशीज़, और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ्रूट ट्रीज लगाएं,
अब वहाँ पे अमरूद लगता है, वहाँ पे हम बात कर रहे थे ख़वातीन से जो प्लांटेशन करती हैं, वो भी ये कही थी कि कितना खूबसूरत लग गया कि कहीं माल्टे लगे हुए हैं, कहीं केले, कहीं आम लगे हुए हैं और आप बस सड़कों पर जा रहे हैं, कोई भी तोड़ के खा ले। बिल्कुल, माल्टे हैं, आम है, जामन है, बहुत सारे फ्रूट हैं जो लग सकते हैं, वो लगाए। उसने भी उतना ही पानी लेना है, उसने भी उतना ही लेना है, और आपको एक जगह पे आप एक नया हुकूमत पंजाब डिस्ट्रीब्यूट करी। ये कौन से पौधे हैं? ये भी इस तरह ये इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर ये। और इसमें हुकूमत पंजाब ने एक और बड़ी खुशाइंद बात है जो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप कोई भी पब्लिक सेक्टर का प्रोजेक्ट है, वो ट्री प्लांटेशन के बगैर वो अप्रूव नहीं होता। उसमें ट्री प्लांटेशन लाजम है। कोई सड़क बनेगी, कोई प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें उसके साथ दरख्त लगाने ज़रूरी है। शजरकारी मुहिम से जहां सूबे के जंगलात में इजाफा हुआ है, वहीं इससे मकामी लोगों के लिए बहुत से रोज़गार के मौके भी पैदा हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ फॉरेस्ट कम्युनिटी के चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि कितने लोगों को इससे रोज़गार मिला है? सर, मेरा नाम मलक खान खेल है। मैं गड़ी चंदन का मशर हूँ पहले से, और फॉरेस्ट और कम्युनिटी की तरफ से चेयरमैन भी हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। सर, मैं सबसे पहले अपनी गांव की तरफ से और अपनी तरफ से मैडम आपको और जो कैमरामैन साहब है सबको खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। उसके बाद सर, ये इलाका बंजर पड़ा था, ये ज़मीन वीरान पड़ा था, तो हम बहान में से दरख्वास्तें देते रहे, लेकिन 14-15 में इस पे अमल हुआ और ये वो शुरू हो गया, पौधे काश होना शुरू हो गया। तो शुरू से तो इसमें तो सैकड़ों बंदे काम करते थे, जो पौधे लगाते थे तो सैकड़ों बंदे इसमें मजदूरी करता था। उसके बाद अभी जब ये हद तक पहुंच गया तो अभी इसमें तकरीबन गड़ी चंदन में तकरीबन 22 चौकीदार 20 चौकीदार है जो 25-25 हज़ार तनख्वाह लेते और खुश हैं इंशाल्लाह हम। दूसरा बात ये है कि इससे हमारा माहौलियात का जो है ना वो काफ़ी असर पड़ा। 4-5 डिग्री या 3 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्मी भी कम हुई। और एक बात ये है कि जो सियाह आते हैं हमारे गांव भी, यार दोस्त आते हैं, वो हम यहाँ लाते, यकीन करें उसका दिल नहीं होता कि हम यहाँ से जाए, और अगर जाए तो खुश जाते हैं। तो ये वीरान जब पड़ा था। आप बताएं कि आपको इस मंसूबा जो शुरू हुआ इससे क्या फ़ायदा हुआ है नौकरी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ाइक अली शाह है और मैं गड़ी चंदन के कमेटी का एक मेंबर हूँ जी। ये बहुत अच्छी बात है हमारे इलाके के लिए और तरक्की की बात है। ये इलाका जो था ये बंजर पड़ा था, इसमें कुछ भी नहीं था, एक दरख्त वगैरह भी नहीं था, ये जो घास वगैरह थी ये भी नहीं थी। लेकिन जब हम हमारे इन मशरान ने और ख़ासकर खान खेल मशर ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और इसमें बहुत पेशकदमी की इस हवाले से, तो इन्होंने दरख्वास्तें वगैरह दी और इनकी जद्दोजहद और कोशिश की वजह से ये जंगलात जो है आज इस गड़ी चंदन में है और ये इलाका आबाद है। ये तकरीबन 20,000 केनाल के हिसाब से रकबा है और ये बिल्कुल बंजर पड़ा था और अब इंशाल्लाह ये जो है ना ये आबाद है। मंसूबे न दासे सुमरा खुशहाली मुंगे मंसूबे न दासे खुशहाली چې مونږه مخکې मतलब زمینداری بم کولم داسې تړي بم مونږ کوله پوښوي اوس دې کې مطلب چې مونږ شل 25 کسان شلو پورې مطلب دې کې مونږ یو پکې هغه مطلب خپل ډیپټي لګیدلې دي خو شي خطن خا پکې ملاویږي ته نو مونږ مطمئن ده دغه مونږ ډیر زیات یو حکومت نه څه مطالبه دي تاسو جنگلات سره نو جنگلات نه مونږ په دې باندې مطمئن یو کنه چې مونږ ته دا بالکل تړي داسې بنجریز مکوه مونږ ته علاقه ټوله شنکه پوش بوټي راته پکې ولګول دي سره بیماری مطلب دا یارو شی لاړو یخنی سره جوړ شو ګرمي به نشته دي نو مونږ ډیر مطمئن دي چې دغه نه ठीक है। आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ मंसूबे से आपको रोज़गार मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम बहुत खुश हैं हुकूमत से और फॉरेस्ट गार्ड से। इधर बहुत गर्मी था, ये दरख्त लगाया है, ये बहुत दरख्त के वजह से बहुत सर्दी आ चुका है और इसका जो मेहनत करते हैं ना ये अदालत बाबू से है और बहुत हम खुश हैं। ठीक है, ठीक है। आप बताएं आप कैसा महसूस करते हैं, आपको रोज़गार मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम फैज़ल शाह हम का नाम है। हम जंगल से बहुत खुश हुए। वो बहुत सारा ज़मीन बंजर पड़ा था,
उसमें हमने 2014 में इस दरख्त लगाए। ये हमारा मशरान कौम का हाजी ज़र गुलाब खान खेल मलिक, इसने दरख्वास्त की 2014 में। उस पर फारिस महकमे का हम बहुत शुक्रगुजार हो कि हम करे इस दरख्त तुवरान को के दे के सामने कि ये जंगल खड़े। आज के प्रोग्राम करने का मकसद लोगों को सेंसिटाइज करना था कि इन्वायरमेंटल चैलेंज से निपटने के लिए लोगों को मुत्तहिद होना होगा और इसका वाहिद हल ट्री प्लांटेशन है। 2 दिन पहले सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की थी और उन्होंने बताया था कि लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर 1800 मोटर बाइक्स रजिस्टर होती हैं। 4.5 मिलियन मोटरसाइकिल लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। 13 लाख गाड़ियाँ लाहौर में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इसके लिए चूँकि स्मॉग का सीज़न आ रहा है, इसलिए पंजाब हुकूमत ने भी हिकमत अमली बना ली है। तमाम धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों को लूप में लिया गया है। प्लास्टिक बैग को मुकम्मल तौर पर पहले भी बैन था, लेकिन इस पर मज़ीद सख्ती कर दी गई है। 700 रुपये सालाना खर्च से मोटरसाइकिल आपका स्मोक की वजूहात कम करने में मदद कर सकता है। रिकमेंडेशन भी ली गई हैं। इसके अलावा टास्क फोर्स बनाई गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ख़राब गाड़ियों पर 2000 जुर्माना आयद किया गया है। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दीगर गैसेस में इजाफा क्लाइमेट चेंज का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत बढ़ता है बल्कि बारिशों का टाइम भी मुतासिर हो रहा है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो कि दरिया और नदी नालों में तोयानी का बायस बनता है और सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। जबकि बारिशें टाइम पर ना होने की वजह से ज़राअत का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुज़र सेहत गैसेस के अखराज से पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। ऐसे में बहैसियत शहरी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी मौका मिलने पर हम एक पौधा कम अज़ कम ज़रूर लगाएं, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात से बचा सकें। तो प्रोग्राम आप इसकी बात आवाम के साथ के लिए कैमरामैन रिजवान शेख और मुझे माहम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन फैसल अब्बासी के साथ दुआ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।